बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, आपका ये जो सवाल है ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्ट होता है, तो हम इसकी डिफ़ाइन, कंडीशन और एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में पढ़ा था कि लाइट से मुतल्लिक दो थ्योरीज थी। एक थ्योरी न्यूटन और उसके दोस्तों की थी और दूसरी थ्योरी क्रिश्चियन हाइजन की थी। न्यूटन क्या समझता था? न्यूटन और उसके दोस्त समझते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, मगर जो क्रिश्चियन हाइजन था उसका ये कंसेप्ट था कि लाइट वेव नेचर रखती है। जब ये थ्योरी पेश की गई थी, क्रिश्चियन हाइजन ने ये थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी का बड़ा मजाक उड़ाया गया था और कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर भी स्टडी करते रहते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कैसे, इसके बारे में कौन सी थ्योरी ठीक थी और कौन सी थ्योरी ठीक नहीं थी। सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल आगे हमने यूज़ करनी है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। हमने आम तौर पर देखा है, हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और अगर उस पर लाइट फॉल की जाती है सोर्स ऑफ लाइट से, तो हम देखते हैं हमें उसका शेडो हासिल होता है, उसका साया हासिल होता है। और हमने ये भी देखा है कि उस शेडो का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमेशा डार्क होता है। क्यों उसका सेंट्रल पार्ट डार्क होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप लाइट, ये देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये लाइट फॉल की जा रही है, तो जब उस पर लाइट फॉल की जाती है तो क्या होती है, सारी की सारी लाइट आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। और ब्लॉक करने की वजह से उसका जो साया होता है, उसका जो शेडो होता है, हमें वो क्या हासिल होता है, वो डार्क हासिल होता है, जो कि हम अपनी डेली रोज़मर्रा लाइफ के अंदर भी देखते हैं। लेकिन अगर हम इसको लाइट को वेव कंसीडर करें, अगर हम लाइट को वेव कंसीडर करें, जो कि कंसेप्ट था, जो कि आइडिया था क्रिश्चियन हाइजन का, जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया था, तो उसके मुताबिक क्या होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट पर इस सोर्स से हम लाइट फॉल करेंगे, और जब इस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल की जाएगी तो हम देखेंगे स्क्रीन पर हमें जो शेडो हासिल होगा, उसका जो ब्राइट, उसका जो सेंट्रल पार्ट है, शेडो का जो सेंट्रल पार्ट है, वो हमें कैसा नज़र आएगा, वो हमें ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। सुनने में उनके लिए भी और हमारे लिए भी क्या था, ये बड़ा अजीब था कि हाउ दिस पॉसिबल, कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल उनकी जो कंसेप्ट था उनका भी ठीक था, हमारा भी ठीक था कि हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन इसको बाद में जस्टिफाई किया गया और जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो बिल्कुल ये बात सही साबित हुई कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें कुछ कंडीशन रिक्वायर होंगी, जिससे हम देख सकेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल की जाएगी तो उसका जो शेडो होगा, उसका सेंट्रल पार्ट क्या होगा, वो ब्राइट होगा। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे स्टडी करते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसका शेडो देखते हैं तो उसका शेडो हमें कैसे नज़र आता है, उसका शेडो हमें डार्क नज़र आता है। और हमारे दिमाग में बिल्कुल एक बात आती है कि लाइट जो है वो वेव नहीं है। अगर वेव होती अकॉर्डिंग टू हाइजन, तो यहाँ पर जो उसका शेडो का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होगा, वो ब्राइट होगा। और हाइगन फिर इसको वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल की जाती है तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, शेडो का जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो हमेशा ब्राइट होता है।
तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन इस तरह है कि अगर हम जो लाइट वेव यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ हो वो बहुत ज़्यादा हो, किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। पहली कंडीशन सुने, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट फॉल करे और उसका जो शेडो है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है, उसका जो दरमियाना पॉइंट है वो हमें ब्राइट नज़र आए, वहाँ पर हमें ब्राइट स्पॉट नज़र आए, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होनी चाहिए? वो ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें ये बातें हाइगन ने बताई थी अपने प्रिंसिपल के अंदर। दूसरा उसका जो पॉइंट था वो यही था कि वेव फ्रंट पर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज आ सेकेंडरी सोर्स के तौर पर। वो एक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं कि उनसे सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या हो सकता है, हम हासिल कर सकते हैं। ये था इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। उसके बाद हम मूव करते हैं इसकी डिफ़ाइन की तरफ। तो डिफ़ाइन क्या है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट की? द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, लाइट का बेंड हो जाना, अराउंड एन ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट के गिर्द। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, अराउंड एन ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट के गिर्द, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव, और फिर लाइट वेव का स्प्रेड होना। ज़ाहिर सी बात है आपके पास जो भी ऑब्स्टेकल होगी उससे क्या करेगी? लाइट जब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी? उससे स्प्रेड कर जाएगी इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफाइन को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाई है, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर भी है। ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बेटे हमने क्या लिया है? यहाँ पर हमने एक स्टील बॉल ली है जिसका साइज 3 मिलीमीटर है। तो जब इस पर यहाँ से लाइट फॉल की जाती है सोर्स ऑफ लाइट से, जब इस बॉल पर जिसका साइज 3 मिलीमीटर है इस पर आप लाइट फॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका यहाँ पर शेडो हासिल होगा, उसका में यहाँ पर शेडो हासिल होता है स्क्रीन पर। लेकिन एक बात देखने में आई है कि उस शेडो का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमें ब्राइट नज़र आता है। अगर उसका सेंटर पार्ट ब्राइट नज़र आ रहा है तो इससे ये क्लियर होता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। हाउ दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, बिल्कुल बेटे मुमकिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आकर लाइट वेव जो स्ट्राइक करेंगी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, हाइगन क्या कहता है कि हर जो पॉइंट है वेव फ्रंट का वो एक्ट करता है एज आ सेकेंडरी सोर्स, कि वो मज़ीद आगे क्या कर सकता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट को बना सकता है। तो यहाँ से जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो हम देखेंगे कि इस तरह के वेव फ्रंट हमें मिलेंगे और वेव फ्रंट मिलते मिलते यहाँ पर पहुँचेंगे, और इधर से जब वो यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से वेव फ्रंट बनेंगी, और वेव फ्रंट किधर मूव करेंगी? स्प्रेड किधर होंगी? टुवर्ड शेडो, इस की तरफ मूव करेंगी, और यहाँ पर आकर क्या कर जाएंगी? एक दूसरे के साथ, दोनों जो लाइट वेव है एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगे, जिसे आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपको उस इंटरफेरेंस के नतीजे में यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट नज़र आता है। ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद कंडीशन क्या है? प्रोमिनेंट डाइफ्रैक्शन, क्योंकि इजीली हमें ये नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ना कर सके, उस पर लाइट फॉल की जाती है तो उसका हमें शेडो जो हासिल होता है वो डार्क हासिल होता है, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट है, शुरू से हमारा कंसेप्ट है। लेकिन बाद में क्या कहा गया कि नहीं जी, ऐसा पॉसिबल है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करेंगे तो लाइट फॉल करने के नतीजे में आपको जो उसका शेडो हासिल होगा, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो आपको ब्राइट हासिल होगा। और बिल्कुल इस बात को प्रूव किया गया, हमने यहाँ पे भी प्रूव किया है। तो मूव करते हैं फर्दर, कंडीशन फॉर प्रोमिनेंट डाइफ्रैक्शन।
कि वाज़िह तौर पर हमें डाइफ्रैक्शन कहाँ पे और कैसे नज़र आती है। उसके लिए मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ऑब्स्टेकल मस्ट बी स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ द वेव। आप जो रुकावट यूज़ कर रहे हैं, ये देखें, ये जो रुकावट यूज़ कर रहे हैं इसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, वेव लेंथ ऑफ द वेव से बहुत कम होना चाहिए। एग्जाम्पल है, ज़ाहिर सी बात है, हमने जो कह दिया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप लाइट फॉल करते हैं, उसका जो शेडो हासिल होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो आपको ब्राइट हासिल होता है, तो हमें उसकी एग्जांपल भी देनी होगी, क्योंकि ये पुराने साइंटिस्ट के लिए और हमारे लिए भी एक बड़ी थोड़ी सी नई और अजीब बात थी, क्या हो दिस पॉसिबल। तो हमने प्रूव किया, अभी देखा है कि ब्राइट स्पॉट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ शेडो ऑफ वेरी स्मॉल स्टील बॉल, कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम शेडो हासिल करते हैं स्टील बॉल का, ये हमारे पास स्टील बॉल है, अगर हम इसके शेडो हासिल करते हैं तो हमने देखा कि उसका शेडो जो है, ये जो शेडो है, उसका जो साया है, उसका जो दरमियानी पॉइंट है, हमें कैसे हासिल होता है, ब्राइट स्पॉट। इट्स मीन कि ये क्या था, इसने तस्दीक कर दिया कि वाकई क्या है, लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। उसके बाद ब्लर एंड फुजी एज ऑफ शेडो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करते हैं तो उसका जो हमें शेडो हासिल होता है, उसके जो ऊपर ये जो एज होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये कैसे होते हैं, ब्लर और फुजी होते हैं, मध्यम टाइप होते हैं, बिल्कुल डार्क नहीं होते, 100% डार्क नहीं होते। तो फुजी से मुराद क्या है कि मुबहम होते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। अगर डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व ना होता तो हमें जो साया है, हमें जो शेडो है, बिल्कुल कैसा मिलता, 100% डार्क मिलता। उसके बाद हम शुरू में पढ़ चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट स्पॉट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने देखा था, उसके लिए क्या किया था, हमने एक सोर्स लिया था, 2 स्लिट्स थी, S1 और S2। जब हमने यहाँ से लाइट को फॉल किया था तो हमारे पास जो वेव फ्रंट थे, जिन्हें हमने प्लेन वेव फ्रंट कहा था, जो मूव करते हुए S1 की तरफ जाते हैं और S2 की तरफ जाते हैं, तो हमने देखा कि इन S1 के बिल्कुल सामने और S2 के सामने क्या होना चाहिए था, हमें यहाँ पर ब्राइट स्पॉट हासिल होने चाहिए थे, सिर्फ 2 जगहों पर। लेकिन हमने देखा कि स्क्रीन पर हमें 2 ब्राइट स्पॉट नज़र नहीं आए, बल्कि एक ये ब्राइट स्पॉट नज़र आया, उसके बाद ये ब्राइट स्पॉट, उसके बाद ये ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट। हालांकि देखा जाए, रोशनी गुजर रही है, लाइट गुजर रही है 2 स्लिट से, 2 पॉइंट से। हक तो ये था कि उनके सामने आपको ब्राइट स्पॉट नज़र आता, लेकिन हमने देखा इन दोनों स्लिट के दरमियान और उनके अलावा इन दोनों स्लिट के दरमियान देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें क्या हासिल होता है, ब्राइट स्पॉट हासिल होता है। और ये ब्राइट स्पॉट तस्दीक करता है, वेरीफाई करता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर बेटा ये 4 था, चैप्टर नंबर 9 का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।